शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 19वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। दृश्य के भेदों को लेकर के इस सूत्र में स्पष्ट किया गया है। गुण परवाणी, सत्वरज तम रूपी गुणों के जो विभाग है, कार्य रूपों के विभाग। गुण परवाणी, गुणों के जो पर्व यानी विभाग है, कार्य पदार्थों के विभाग, वो 3 प्रकार के हैं। विशेष रूप में, अविशेष रूप में और लिंग मात्र के रूप में। और अलिंग ये गुणों का एक नाम है। महर्षि वेदव्यास ने इस अलिंग को समझाने के लिए उसके कुछ विशेषण शब्दों का उल्लेख किया है। ये जो अलिंग है, ये अलिंग किस प्रकार का है, तो एक विशेषण शब्द दिया है, निस्सत्ता सत्तम। निस्सत्ता सत्तम का अभिप्राय है वह न तो कार्य रूप है, कार्य रूप में उसकी सत्ता है, और न ही उसका अभाव मात्र है। अभाव भी नहीं है और कार्य रूप में नहीं है। इसी को न सत्ता रूप में है और न असत्ता रूप में है। सत्ता रूप में ना होना और सत्ता का सर्वथा निषेध ना होना, इसी को निस्सत्ता सत्तम कहा है। इसी को स्पष्ट करने के लिए निस्सदसत कहा है। निःसद असत, निस्सदसत। इसी के लिए और एक शब्द दिया है, निरसद। निरसद कहो, निस्सदसत कहो और निस्सत्ता सत्तम कहो, ये सब अलिंग के विशेषण हैं। अर्थात न वो तो सत्ता के रूप में है, सत्ता के रूप में है का इसका अभिप्राय है वो कार्य रूप में नहीं है, प्रकट रूप में, अभिव्यक्त रूप में नहीं है। यही निस्सत्ता का अभिप्राय है। और न असत, वो असत भी नहीं है, यानी सर्वथा नहीं है ऐसा भी नहीं है। सत्ता भी है उसकी, पर वो दिखाई नहीं देता। इसी को निस्सत्ता सत्तम या निसदसत या निरसत कह सकते हैं। और दूसरा एक और विशेषण दिया है, अव्यक्तम। जो व्यक्त है यानी जो प्रकट है, जो कार्य रूप में है, जो दृष्टिगोचर में आ रहा है, इंद्रियों से जाना जाता है, मन से जाना जाता है, इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष है वो है व्यक्त। और जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है, दृष्टिगोचर में नहीं आता, उसको कहा अव्यक्तम। वो अव्यक्त है यानी प्रकट नहीं है। इसी को अलिंगम, अलिंग कहते हैं। इसका कोई प्रकट चिन्ह ही नहीं है, कार्य रूप चिन्ह नहीं है, इसीलिए इसका नाम है अलिंगम। यही सत्व रज तम है। एक और विशेषण दिया है, प्रधानम। इसका नाम प्रधान है। सत्वरज तम को प्रधान शब्द से भी कहा है, क्योंकि संपूर्ण कार्य जगत का ये मूल आधार है, मुख्य है, यही तो है सत्वरज तम। इसलिए इसका नाम प्रधान शब्द से कहा है। तत्प्रतीयंती,
इस प्रधान रूपी अलिंग रूपी सत्वरज स्तंभ में आकर के समस्त कार्य पदार्थ विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कारण रूप हो जाते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, प्रतिसृज्यमानाश्च, लौट करके आते हुए समस्त कार्य पदार्थ, तस्मिन् एव सत्ता मात्रे, उसी सत्तात्मक महती आत्मनि, महतत्व रूपी बुद्धि में अवस्थाया आकर के ठहर जाते हैं। और वो महतत्व भी अपने मूल कारण रूप अलिंग में, प्रधान में, सत्वरस्तम में आकर के विलीन हो जाता है। इसलिए कहा है तत्प्रतीयंती, इस अलिंग में आकर के समस्त कार्य पदार्थ विलीन हो जाते हैं, प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। एषा तेषां लिंग मात्रः परिणामः, एषः लिंग मात्रः, ये जो लिंग नामक है, ये जो महतत्व नामक बुद्धि है, तेषां, उन सत्वरजतम का परिणामः, परिणाम है, कार्य है। सत्वरजतम से ही ये उत्पन्न हुआ है, महतत्व है। एषा तेषां लिंग मात्रः परिणामः। ये उस सत्वर स्तंभ का पहला कार्य पदार्थ है। और निस्सत्ता सत्तम च अलिंग परिणाम, और जो निस्सत्ता सत्तम वाला जो अलिंग है वो इसका कारण है। अर्थात वो सत्वर स्तंभ है जो सत्ता के रूप में प्रकट नहीं है और न ही सत्ता का अभाव है। ऐसा निस्सत्ता सत्तम स्वरूप वाला ये अलिंग सत्वरजतम है, ये उस महत तत्व का कारण है। तो इस प्रकार से इस अलिंग के तीन प्रकार के भेद बताए हैं, एक विशेष, एक अविशेष, एक लिंग मात्र। लिंग मात्र से महत तत्व को लिया है और अविशेष से 6 प्रकार के तत्वों को लिया है, एक अहंकार और 5 तन्मात्राएं जिनको सूक्ष्म भूत नाम से भी कहा जाता है। और ये 6 प्रकार के जो तत्व है ये अविशेष कहलाते हैं। और इन 6 प्रकार के तत्वों से जो निर्मित है, उत्पादित है, और वो है 16 प्रकार के तत्व। 5 स्थूलभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन। ये है दृश्य का स्वरूप, दृश्य का भेद। दृश्य में इतने भेदों से विद्यमान रहते हैं ये समस्त पदार्थ, इतने भेदों वाला ये दृश्य है। विशेष पदार्थों से युक्त दृश्य है, अविशेष पदार्थों से युक्त दृश्य है, और लिंग मात्र से युक्त दृश्य है। तो लिंग मात्रम दृश्यम कह सकते हैं, यानी लिंग के रूप में दृश्य है और अविशेष के रूप में दृश्य है और विशेष के रूप में दृश्य है। इस दृश्य में विशेष पदार्थ हैं, इस दृश्य में अविशेष पदार्थ हैं, और इस दृश्य में लिंग मात्र यानी लिंग भी है। महत तत्व है, अविशेष नाम से कहे जाने वाले 6 पदार्थ और विशेष नाम से कहे जाने वाले 16 पदार्थ। संपूर्ण ब्रह्मांड में इस प्रकार के तत्व हैं, विशेष के रूप में, अविशेष के रूप में और लिंग मात्र के रूप में। और अलिंग अपने आप में कारण है इन समस्त पदार्थों के। महर्षि वेदव्यास आगे स्पष्ट करना चाहते हैं। वो ये कहते हैं, ये जो अलिंग है, ये जो अलिंग है, ये अलिंग पुरुषार्थ का कारण नहीं है। महर्षि कहते हैं
अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु। अलिंग अवस्था में यानी सत्वरजतम जिस स्थिति में है उसी स्थिति में यदि रहते हैं, यानी अलिंग अवस्था की स्थिति में रहते हैं, कारण रूप में रहते हैं, तो कहते हैं न पुरुषार्थो हेतु हो, वहां पुरुष का प्रयोजन का कारण नहीं बन सकता। पुरुष का जो प्रयोजन है भोग और अपवर्ग, वह पुरुषार्थ के लिए कारण नहीं बन सकता। सत्वरजतम आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकते, यह इसका अभिप्राय है। आत्मा के प्रयोजन को तब पूर्ण कर सकते हैं जब ये कार्य रूप में आते हैं। कारण रूप में रहते हुए आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण कभी नहीं कर सकते। इसी बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम, न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति। अलिंग की अवस्था में यदि ये अपने निज रूप में सत्वरज तम के रूप में विद्यमान रहते हैं, कार्य के रूप में परिवर्तित नहीं होते हैं, तब पुरुषार्थता न कारणम, तब पुरुषार्थता का कारण नहीं बनते हैं। अर्थात आत्मा के प्रयोजन नहीं पूर्ण कर सकते। आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण तब कर सकते हैं जब ये कार्य के रूप में रहते हैं। इसलिए वो कहते हैं न तस्याह पुरुषार्थता कारणम भवति इति। तस्याह उस अलिंग अवस्था की स्थिति में पुरुष के प्रयोजन को ये सत्वरस्तम पूर्ण कभी नहीं कर सकते। उस स्थिति में कहा जा रहा है न असौ पुरुषार्थ कृतता, न असौ पुरुषार्थ कृतता। ये जो प्रकृति है सत्वरस्तम के रूप में अलिंग अवस्था में है, तब पुरुषार्थ कृतता न, पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकते। नित्या इति आख्यायते, उसी स्थिति में ये नित्य कहलाता है। ये सत्वरजतम उस स्थिति में नित्य रहते हैं, उसी को नित्य कहा जाता है। जब पुरुष के प्रयोजन को पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब वो रहते हैं तो उस स्थिति को नित्य कहा जाता है। वो ही नित्य है जब पुरुषार्थ को पूर्ण नहीं करते हैं, और जो पुरुषार्थ को पूर्ण करने वाले हैं वो तो अनित्य हैं, वो कार्य पदार्थ हैं। इसलिए कह रहे हैं न असौ पुरुषार्थ कृतता। वो जो सत्वरजतम है अपने मूल रूप में रहते हैं, तब पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकते। नित्या इति आख्यायते, उस स्थिति में वो नित्य कहलाते हैं। फिर कहा है, वो कहते हैं महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति। त्रयाणाम तो, ये जो तीन अवस्थाओं को जब प्राप्त हो जाते हैं, लिंग मात्र को, अविशेष को और विशेष को, ये तीन प्रकार के पदार्थ बताए हैं, तीन भेद बताए हैं। इसलिए त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम, जब ये अवस्था विशेष के रूप में ये तीनों प्रकार के पदार्थ आ जाते हैं, विशेष, अविशेष और लिंग मात्र के रूप में जब ये परिवर्तित हो जाते हैं, तब पुरुषार्थता कारणम भवति, तब पुरुष के लिए ये कारण बन जाते हैं, तब पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवति इति। सच अर्थ, वो जो प्रयोजन है, वो जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के लिए वो हेतु है, कारण है,
निमित्त है। उस पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए वो कारण बन रहा है, निमित्त बन रहा है, हेतु बन रहा है। कौन? कार्य पदार्थ। विशेष रूपी कार्य पदार्थ, अविशेष रूपी कार्य पदार्थ और लिंग मात्र रूपी कार्य पदार्थ, यही हेतु कारण निमित्त है पुरुषार्थ के लिए। पर सत्वरजतम पुरुषार्थ के लिए कारण नहीं बन सकता, क्योंकि वो मूल रूप में रह करके आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकते। सत्व सत्व के रूप में ही रह करके, रज रज के ही रूप में रह करके, तम तम के ही रूप में रह करके कभी आत्मा के प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए सत्वरजतम कारण रूप में जब रहते हैं, आत्मा का प्रयोजन पूर्ण नहीं होता। मोटे उदाहरण से समझने का प्रयत्न कर लें। मनुष्य के लिए घड़ा चाहिए। अभी उष्ण काल आ रहा है, उष्णता बढ़ेगी, ग्रीष्म ऋतु अब एक प्रकार से आ रही है। तो ग्रीष्म ऋतु में व्यक्ति को घड़ा चाहिए। घड़ा जो है मनुष्य के प्रयोजन के लिए है। घड़ा मनुष्य के प्रयोजन के लिए है। ठंडा पानी चाहिए, घड़े के माध्यम से उस ठंडे पानी को ग्रहण करके व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण करता है। और घड़ा उसके लिए नहीं है, और वो मिट्टी है, वो मिट्टी निष्प्रयोजन है उसके लिए। जिस व्यक्ति के लिए घड़ा चाहिए, उस घड़े के स्थान में मिट्टी हो, वो मिट्टी निष्प्रयोजन है, प्रयोजनहीन है, उससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। उससे ठंडा पानी नहीं ग्रहण कर सकते। ठंडे पानी को तो घड़े से ही ग्रहण कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर बात कही जा रही है। सत्वरजतम जब अपने मूल कारण में रहते हैं, उस स्थिति में आत्मा का प्रयोजन पूर्ण नहीं हो सकता। आत्मा का ये जो पुरुषार्थ है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। पुरुषार्थ तभी पूर्ण हो सकता है जब ये सत्वरजतम अपने निज स्वरूप से परिवर्तित होकर के कार्य रूप में सामने आ जाते हैं, तभी जाकर के आत्मा का प्रयोजन पूर्ण हो सकता है। इसलिए इस बात को यहां पर कही जा रही है कि त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम, जब वो तीनों विशेष, अविशेष और लिंग मात्र अवस्था विशेषाणाम आदो पुरुषार्थता कारणम भवति, तभी पुरुषार्थता का कारण बन जाते हैं, तभी वो पुरुष के प्रयोजन को पूर्ण कर सकते हैं। यदि कारण रूप में रहते हैं तो पुरुष का प्रयोजन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यही विशेष, अविशेष और लिंग मात्र के स्वरूप हैं। ये दृश्य के तीन प्रकार के भेद हुए हैं। इन तीनों भेदों को जान करके, समझ करके योगाभ्यासी तदनुरूप अपने आप को बना लेता है और उचित व्यवहार करता हुआ इस संसार में आकर के जो इस संसार से ऊपर उठने की जो बात है, भोग को प्राप्त करता हुआ अपवर्ग की ओर अग्रसर हो सकता है। इसके बिना संभव नहीं है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।